हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स में आज से हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेंसुरेशन। तो इन प्रीवियस ईयर यू लर्न अबाउट लाइन, अबाउट पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, ओके। देन यू लर्न अबाउट लाइन, दिस इज अ लाइन, एंड यू लर्न अबाउट लाइन सेगमेंट, ओके। दिस इज लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट ओनली हैज पोजिशन, line has length but not breadth, and line is infinite। लाइन सेगमेंट की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ। अब जो लाइन सेगमेंट है वो जो वेदर इट इज कर्व और स्ट्रेट, लाइन सेगमेंट या तो कर्व है या स्ट्रेट है, बट इट फॉर्म्स अ प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर में हम देखते हैं कि जब प्लेन फिगर का जिक्र होता है तो उसमें बाउंड्रीज आती है और उसका रीजन भी आता है। तो जब बाउंड्री और रीजन की बात करते हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए हमें मेजर्स की ज़रूरत होते हैं। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये बाउंड्री डिनोट की है, पॉइंट ये हो गया, ये पोजिशन यहाँ से स्टार्ट किया तो इस तरह से इसकी ये बाउंड्री होगी। इस फिगर में भी, तो यहाँ सभी फिगर में बाउंड्रीज को डिनोट किया हुआ है। अब आप इस फिगर को देखो, इस प्लेन फिगर में ये जो फिगर है इसमें ये जो कर्व है इसकी वजह से, ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी वजह से ये जो प्लेन फिगर है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो आप देखो जो इंटीरियर का पार्ट जो डेकोरेट किया है यहाँ पे लाइन सेगमेंट से इस तरह से कर्व, तो इसको हम बोलते हैं इंटीरियर पार्ट। ये हो गया इंटीरियर। और ये जो बाहर का पार्ट है जो पॉइंट दिखाया है ये हो गया इसका एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। और ये पॉइंट कहाँ पे है, तो ये पॉइंट है उसके बाउंड्री पे। तो इस तरह से प्लेन फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट एंड बाउंड्री। अब पॉइंट ए से अगर स्टार्ट करें तो हम पॉइंट ए से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ, और फिर ये के पास वापस आ गए। तो ये से लेकर ऐसा घूमने के बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, नंबर 1 पोजीशन, कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करना। और फिर इस फिगर ने कितना रीजन को ऑक्यूपाई करना ये फाइंड करना। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया नंबर 1, और कितना इस प्लेन फिगर ने कितना एरिया को कवर किया है नंबर 2। तो जब भी हम डिस्टेंस कवर कितना किया इसकी बात करते हैं तो दैट इज द पेरीमीटर फाइंड करना होता है, इट रिगार्ड्स विथ पेरीमीटर। और कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया इस प्लेन फिगर ने, दैट इज इट्स एरिया, ठीक है। तो एरिया में इंक्लूडिंग बाउंड्री होता है, एरिया इज इंक्लूडिंग इट्स बाउंड्री। तो अभी हम इस यहाँ पे मेंसुरेशन लेसन में पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी कुछ एक्सरसाइज भी देखेंगे। सो नाउ वी विल सी पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। अब यहाँ पे आप देखो ये जो फिगर है ये क्लोज फिगर है, ये यहाँ से ए से स्टार्ट हुई, बी तक गई, बी से सी, सी से डी और डी से फिर वापस ये। तो यहाँ पे ये हो गई क्लोज फिगर, क्लोज प्लेन फिगर। अब पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी क्लोज प्लेन फिगर की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ मतलब उसका पेरीमीटर, ठीक है। तो हमें ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी प्लस बी सी लाइन सेगमेंट प्लस सी डी लाइन सेगमेंट प्लस ए डी लाइन सेगमेंट, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा उसके बाउंड्री की लेंथ, और बाउंड्री की लेंथ मतलब होता है उसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का यूनिट क्या रहता है, जितना भी मेजर आया पेरीमीटर का तो यूनिट तो लिखना है क्योंकि वो डिस्टेंस है। तो वो जो यूनिट है वो यूनिट वही रहता है जो लेंथ का यूनिट दिया है यहाँ पे। तो अब जैसे इस फिगर में हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, सो वी विल राइट हियर पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इक्वल टू, सो वी विल राइट हियर ए बी, सभी साइड्स की एडिशन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो सभी जो साइड्स है उनकी हमने एडिशन की, लाइन सेगमेंट की एडिशन। तो ए बी कितनी है, 10 है, बी सी 6 है, सी डी 10 है और ए डी 6 है। 10 प्लस 10 20 और 32 हो गया है यहाँ पे। और यूनिट यहाँ पे देखो, यूनिट मीटर है लाइन सेगमेंट का, तो पेरीमीटर का भी यूनिट रहेगा मीटर।
यानी इस क्लोज प्लेन फिगर का पेरीमीटर हो गया 32 मीटर। अभी हम आगे कुछ ऐसे क्लोज प्लेन फिगर है जिनका स्पेसिफिक शेप है, तो उनके उनके पेरीमीटर किस तरह से हमें फाइंड करना है वो अभी हम देखेंगे। और आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज, इस लेसन की एक्सरसाइज 16.1 जो है कोडवा के बुक से। तो नाउ वी विल सी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यू नो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर। अब रेक्टेंगल इज आल्सो अ प्लेन फिगर। तो रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल इज सच दैट अपोजिट साइड जिसमें पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी और सी डी ये अपोजिट साइड है तो ये पैरेलल है और इक्वल भी है। इक्वल कैसे? जैसे ए बी की लेंथ यल है तो सी डी की लेंथ भी यल है। उसी तरह से ए डी और बी सी ये भी अपोजिट साइड है और ये पैरेलल है, ठीक है, और इनकी जो लेंथ है वो बी है, दोनों की सेम है। तो रेक्टेंगल इज अ प्लेन फिगर विच ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो ठीक है, अभी देखते हैं इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू, ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना मतलब सभी साइड्स की एडिशन करना। तो यहाँ पे पहली साइड तो है AD, सो विल राइट हियर AD प्लस दूसरी साइड यहाँ पे DC, सो लेट इट DC प्लस BC प्लस AB। हमने चारों साइड को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इनका मेजर लिखते हैं। AD की लेंथ कितनी है? AD की लेंथ दी है B प्लस DC की लेंथ कितनी है? वो भी दी है L प्लस BC की लेंथ है B और AB की लेंथ है L। अब यहाँ पे देखो दो बार भी है 1B प्लस 1B यानी कितने B हो गए? 2B प्लस 1L प्लस 1L तो कितने L हो गए? 2L, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ ये जो है B, ये B जिसकी लेंथ है इसको हम बोलते हैं ब्रेड, ठीक है, और ये जो AB जिसकी लेंथ L है दैट इज हो गई लेंथ, ठीक है। तो अब इन दोनों में से अगर हमने 2 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे B प्लस L। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बनता है यहाँ पे, सो विल राइट हियर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। तो इस तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ पे फॉर्मूला तैयार होता है। गॉट इट? नाउ वी विल फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किए। मान लो कि ये ABCD इज अ स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर लेट ABCD इज अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की ऑफ साइड L यूनिट और इसकी जो साइड है वो मानते कि L है, सेंटीमीटर मीटर, उसकी जगह हम लिखा है यहाँ पे यूनिट। तो आपको पता है कि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो हर एक साइड यहाँ पे हर एक साइड का मेजर दिया है L यूनिट। अब इस स्क्वायर का हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, सो वी विल राइट हियर P इज इक्वल टू, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड, सो वी विल राइट हियर AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू, AB का मेजर है L, BC का L है, CD का L है और AD का L है 1L। यहाँ पे L कितनी बार आया? 4L, 4 टाइम्स, सो विल राइट हियर 4L। अब L क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर वी कैन राइट हियर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसका फार्मूला बनता है। अगर आपको इसमें से पेरीमीटर दिया है और साइड फाइंड करनी है, सो यहाँ पे और एक फार्मूला बनेगा, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। तो पेरीमीटर को अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपको साइड मिलेगी और पेरीमीटर फाइंड करना है तो 4 इंटू साइड को 4 से साइड को मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ वी विल सी पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहले देख लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम लेंथ के हो, यानी यहाँ पे जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है यहाँ पे मैंने एक सिंबल यहाँ पे शो किया है, सेम सिंबल शो किया है। इसका मतलब दिस साइड एंड दिस साइड, इन तीनों साइड की लेंथ सेम है, ठीक है। तो ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करना? सो वी विल राइट हियर पेरीमीटर यानी P। अब देखो कि ट्रायंगल PQR एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? तीनों साइड की एडिशन PQ प्लस QR प्लस PR इज इक्वल टू
अब क्योंकि ये तीनों साइड सेम है तो क्यू आर की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, पी आर की जगह भी हम पी क्यू लिख सकते हैं। सो विल राइट हियर पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू। अब इसका रीजन क्या है? रीजन है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर। ठीक है, तीनों सेम है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 पी क्यू प्लस 1 पी क्यू प्लस 1 पी क्यू, यानी हो गया 3 पी क्यू। और पी क्यू क्या है? साइड है। सो विल राइट हियर 3 मल्टीप्लाई साइड। तो ये फार्मूला हो गया पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर आपको सिर्फ साइड फाइंड करनी है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड करना है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को जो फॉर्मूले जो वो कैसे बने वो अभी हमने सीखा है। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 16.1 जो है कोडवा के बुक से। हियर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। ठीक है, तो इस तरह से एक मान लो कि ये एक स्क्वायर पार्क है। अब इस स्क्वायर पार्क को फेंसिंग करना है, फेंसिंग करना है, इसको कंपाउंड करना है। ठीक है, अब कंपाउंड करने के लिए कितना खर्चा आएगा वो पूछा है। इसकी जो साइड है 175 मीटर है, कंपाउंड करना है तार का, अगर कंपाउंड करना है तो यहाँ से इतना तार लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फेंसिंग करने के लिए कितना तार लगेगा या फिर जिस किसी का फेंसिंग करना है वो कितना लगेगा वो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। और फिर उसको वो फाइंड करना मतलब क्या करना? उसका पेरीमीटर फाइंड करना। और पेरीमीटर को अगर आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो फर्स्ट वी विल राइट हियर, जो हमें गिवन है वो पहले हम लिख लेंगे। तो हमें दी है साइड, सो वी विल राइट हियर साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू कितनी दी है? 175 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। देयरफॉर वी विल राइट हियर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। अब ये जो पार्क है वो कौन सी शेप का है? तो वो है स्क्वायर शेप का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे लगेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड। सो वी विल गेट हियर 4 इंटू, अब साइड कितनी दी है? 175 मीटर, दैट इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 5 जा 20 जा 0, कैरी 2, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 हो गए 7। तो 700 मीटर इतना आ गया इसका पेरीमीटर। अब हमें रेट ऑफ फेंसिंग दिया है। रेट ऑफ फेंसिंग क्या दिया है? रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू दिया है ₹20 पर मीटर। पर मीटर मतलब 1 मीटर को फेंसिंग करने के लिए, 1 मीटर को फेंसिंग करने के लिए 20 रुपीज़ लगते। तो 700 मीटर को फेंसिंग करने के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे? तो 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करना मतलब मल्टीप्लाई करना। तो पेरीमीटर को अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेंगी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। सो देयरफॉर वी विल राइट हियर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर है 700 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट कितने, रेट कितना है? 20। सो यू विल गेट ₹7 2 जा 14, 30 यहाँ पे लगा दो। तो 14,000 का खर्चा आया। तो यहाँ पे मीटर कहाँ गया और रुपीस कैसे आ गया ये देखो। 700 क्या था? 700 मीटर था, मल्टीप्लाई 20 क्या था? रुपीस पर मीटर, यानी ₹20 हो गया पर मीटर, यानी अपॉन मीटर होता है। 1 मीटर के लिए 20 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो मीटर मीटर कैंसिल होता है तो बच गया ₹700 मल्टीप्लाई 20, दैट इज इक्वल टू ₹7 2 जा 14 और यहाँ पे 30। ये हो गया उसका एक्सप्लेनेशन। तो उस पार्क को फेंसिंग करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो रहेंगी 14,000। देयरफॉर वी कैन गेट लास्ट आंसर, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹14,000। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 192 सेंटीमीटर
हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। एक रेगुलर हेक्सागोन का हमें पेरीमीटर दिया और उसकी साइड हमें फाइंड करनी है। जब हमें स्क्वायर का पेरीमीटर दिया होता है और साइड फाइंड करनी है तो हम कैसे करते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, हम फाइंड करते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब स्क्वायर में चारों साइड सेम होते हैं, उसी तरह से रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब क्या होता है, ऐसी क्लोज फिगर जिसमें 6 साइड होते हैं और हर एक साइड सेम होती है। जैसे स्क्वायर में साइड सेम होते हैं वैसे रेगुलर हेक्सागोन में भी सेम होते हैं। तो उसी से रेगुलर हेक्सागोन का फार्मूला बनता है पेरीमीटर का। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू 6 इंटू साइड। अब साइड फाइंड करनी है तो रेगुलर हेक्सागोन के पेरीमीटर को हमें 6 से डिवाइड करना होगा। सो फर्स्ट वी विल राइट, हमें क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। सो वी राइट हियर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू दिया है हमें 192 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का फार्मूला है 6 इंटू साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 192। अब यहाँ पे हमें साइड फाइंड करनी है तो 6 को आपको आरएचएस में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये ट्रांसपोज कैसे करना है आपने पहले आपने सीख चुके हैं। तो 6 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो आरएचएस में जाएगा तो डिवीजन में होगा। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 192 अपॉन 6, डिवाइड करो 6 3 18, 6 2 12, यूनिट सेंटीमीटर है। तो जो साइड है, एक साइड होगी 32 सेंटीमीटर, तो हर एक साइड रहेंगी 32 सेंटीमीटर। देयरफॉर वी कैन राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर साइड ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, each side of regular hexagon is 32 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 48 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो यहाँ पे 48 सेंटीमीटर दी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। अब उसी स्ट्रिंग से अगर स्क्वायर बनाया, जैसे इस तरह से एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ दी है आपको 48 सेंटीमीटर और इस स्ट्रिंग से मान लो इस तरह से स्क्वायर बनाया, तो इस स्क्वायर की आपको फाइंड करना है साइड, इस स्क्वायर की साइड फाइंड करना है। अभी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ है, इतने ही लेंथ से ये स्क्वायर बना है, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वही स्क्वायर का पेरीमीटर रहेगा। ये जो बाउंड्री की लेंथ है उतनी ही स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको मिल गया 48 सेंटीमीटर, तो उससे हम फाइंड करेंगे साइड। अब इसी स्ट्रिंग से मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया ऐसे, ठीक है, ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वही इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की बाउंड्री की पूरी लेंथ है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो भी हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। और इसी तरह से रेगुलर हेक्सागोन का भी हमें करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। तो पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब इसी स्ट्रिंग से बनाया स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू कितना है 48 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है 4 इंटू साइड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू साइड इज इक्वल टू हो गया 48 सेंटीमीटर। अब हमें साइड फाइंड करनी है तो 4 को आरएचएस में ट्रांसपोज करो, यहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो आरएचएस में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। देयरफॉर वी विल गेट हियर साइड इज इक्वल टू 48 अपॉन 4, डिवाइड करो, सो वी विल गेट हियर 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर। अब इसी तरह से हम फाइंड कर सकते, आप फाइंड कर सकते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल का नंबर सेकंड में। यहाँ पे क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देयरफॉर वी विल राइट हियर पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ
string, length of string, perimeter of equivalent triangle फार्मूला है 3 इंटू साइड इज इक्वल टू हो गया 48 सेंटीमीटर। तो 3 को ट्रांसपोज करो, सो यू विल गेट हियर साइड इज इक्वल टू 48/3 दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हो रेगुलर हेक्सागोन का। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का फार्मूला क्या है, 6 इंटू साइड। तो 6 इंटू साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 48, फिर आप उससे साइड फाइंड कर सकते हो।